हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राकेश कुमार वर्मा। आपके बीच हम भिन्नों को बारे में वर्णन कर रहे हैं। भिन्न क्या है? तो भिन्न को हम फ्रैक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। यदि इसकी ये डिफिनीशन है फ्रैक्शन की, यदि कोई संख्या यम अपान के यन के रूप में हो, यदि कोई संख्या यम अपान यन यानी अंश बटा हर यम अपान यन के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं। यहाँ यम और यन कोई पूर्णांक संख्या है, लेकिन यन 0 नहीं है, यानी कि नीचे वाली संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। यन इज नॉट इक्वलिटी ऑफ 0। भिन्न के यम को अंश तथा यन को हर कहा जाता है। भिन्न को जो है इस प्रकार से हम अच्छे से समझ सकते हैं। भिन्न को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। यदि एक गोल रोटी के 4 बराबर भागों में बांटे, यदि एक गोल रोटी के 4 बराबर भागों में एक भाग काला है, तब इसे निम्न प्रकार से दर्शाएंगे। ये जैसा कि हम जो एक गोल आकृति खींचा और एक ये लाइन डिवाइड किया, एक ये लाइन डिवाइड किया और इसको जो है काले रंग से रंग देंगे, इसको रंग दिया तो ये काला भाग है, ये काला भाग है। तो इसे भिन्न के रूप में दर्शाने के लिए ऐसे लिखेंगे, एक भाग काला है बटा में 4 भाग में, तो 1/4 अर्थात 1/4 में एक अंश है तथा 4 है। यानी कि इस एक गोल भाग को, इस भाग को हम काले भाग को 1/4 के रूप में दर्शा सकते हैं। चाहे तो हम यहाँ पे इस तरह से हम बना सकते हैं। और ये जो है काला भाग है, ये काला भाग है, ये जो है 1/4। एक भाग काला है, कुल भाग 4। यानी कि हम लोग ये देखे आज कि अगर कोई भिन्न है तो उसको यम बटा यन के रूप में लिखेंगे और हर शून्य नहीं होना चाहिए। चाहे तो इसे p बटा q के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन q शून्य नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वलिटी ऑफ 0। और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे 3/4 में ये 3 जो है अंश है और ये 4 जो है हर है। ये हमारा भिन्न का ही कॉन्सेप्ट है। भिन्न को किसे कहते हैं? यदि कोई संख्या यम अपान यन के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं। यदि यहाँ यम और यन कोई पूर्णांक संख्या है, लेकिन एक शर्त है कि यन शून्य नहीं होनी चाहिए। हम इसको इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। एक गोल रोटी के टुकड़े को 4 बराबर भागों में बांटते हैं और एक भाग काला हो तो 1/4, एक भाग काला है तो 1/4 भाग 1/4।